हेलो फ्रेंड्स। आज एक पावर क्वेरी का चैलेंज लेके आया हूँ जो मुझसे आप ही जैसे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह की क्वेरीज हमारे सामने आती हैं और जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो बना दी जाए। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेरे पास ये दो फाइल्स हैं और ये फाइल इसी तरह से मेरे पास आती रहेगी, राइट। तो यानी कि यहाँ पर जैसे ये 1 जनवरी से 20 जनवरी की फाइल मेरे पास ये है और ये दिसंबर से 31 दिसंबर है। इसी तरह 20-20 दिन, 30-30 दिन या जो भी टाइम रेंज हो उस हिसाब से ऐसी फाइल्स मेरे पास आती हैं और मुझे इनसे रिपोर्ट क्रिएट करनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं सीधा ही इन्हें अपेंड नहीं कर पा रहा हूँ। वो आपको पता चल जाएगा जब मैं इसमें से किसी एक फाइल को ओपन करूँगा और इसका डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, इसका जो डेटा स्ट्रक्चर वो बहुत ज़्यादा मैसी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हेडर्स जो हैं रो नंबर 6 में है और यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स भी हैं। और ये जैसे ये जो डेटा है ये यहाँ पर इस कंपनी का है या इस ब्रांड की ये डेटा है। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये ब्रांड आ रही है और इस ब्रांड से रिलेटेड ये मेडिकल स्टोर्स का ये कुछ क्वांटिटी है इन डेट्स पर। तो यहाँ पर डेट्स है, मेडिकल स्टोर है और ये क्वांटिटीज़ हैं और ये जो है वो ब्रांड है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये डेटा स्ट्रक्चर्ड नहीं है। जो जनरल थिंग है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए था कि यहाँ पर ये डेटा इस तरीके से आता और मुझे इसे इस तरह से फिल करना होता और यहाँ पर मैं इसे ब्रांड लिखता और ये सब डेटा क्लीन करके तब मैं इसे ईजिली अपेंड कर पाऊंगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इस फाइल को, अगर ये एक ही फाइल होती तो मैनुअली कर भी देता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसी तरह से ये फाइल हर बार आती है तो हर बार मुझे मैनुअल वर्क करना पड़ेगा। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे उसे हम देखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी हम दो फाइल्स को छोड़ देते हैं, एक फाइल्स को कैसे कनेक्ट करेंगे और कैसे इसे पिवट फ्रेंडली कंज्यूमेबल रिपोर्ट बनाएंगे, यानी डेटा रेडी करेंगे और फिर उसी का ही हम एक फंक्शन बना करके उन्हें पूरे फोल्डर बाय फोल्डर अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले एक फाइल को क्लीन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे करेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पर मैं, ये हो गया है मेरा पावर BI ओपन और इस फाइल को मैं यहाँ पर ऐसे एक्सेल वर्कबुक कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये शीट है और मैंने इसको ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक किया। अब ये डेटा आ चुका है, राइट। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे ही क्लीन करना चाहूँ तो ये मुश्किल काम है, क्योंकि मुझे अभी किसी तरीके से ये जो ब्रांड है उसे यहाँ पर लेकर के आना है। तो इस केस के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मुझे इसमें कुछ लॉजिक्स लगाने होंगे। तो उस हिसाब से पहले इस फर्स्ट कॉलम में जितने भी ये जो वैल्यूज़ हैं, जितने भी ये नल वैल्यूज़ हैं, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। कि अब नल वैल्यू रिमूव होने के बाद अब ऑब्वियसली थिंग है कि मुझे ऊपर की जो दो रॉज हैं वो डिलीट करनी है। तो हम और रिमूव टॉप 2 रॉज कर देंगे। 2 क्लिक किया, ओके। अब जो हेडर है वो फर्स्ट बन चुका है, अब इसे हम हेडर बना देंगे। इसे हेडर बनाने के लिए फर्स्ट रो एस हेडर, अब ये हेडर भी बन चुका है, राइट। अब देखिए, अब किसी तरीके से देखो इस डेट कॉलम को देखेंगे आप तो यहाँ पर ये ब्रांड टेक्स्ट भी आ रहा है और बाकी सब डेट्स हैं, फिर दूसरा ब्रांड टेक्स्ट आ रहा होगा और फिर बाकी सब डेट्स हैं। तो हमें किसी तरह से इन जो वैल्यूज़ हैं इन्हें निकाल करके इसके कॉलम के सामने रखना है ताकि हम इसे फिल्टर कर सकें या डेटा कुछ बना सकें। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर सिंपल लॉजिक देखेंगे तो अगर मैं यहाँ हर लाइन की बात करूँ तो मुझे ये जो वैल्यूज़ है वो हर किसी लाइन के लिए रिपीट करनी है, राइट। हर के लिए रिपीट करनी है और इसी तरीके से ये नीचे ऊपर जो भी वैल्यूज दी हुई हैं उसके हिसाब से हम काम करने वाले हैं। तो अब ध्यान से देखेंगे कि इसे हम किस तरह से कर सकते हैं। यानी देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे वो लाइन कहाँ पर चाहिए, इसके सामने चाहिए।
अगर मैं किसी तरीके से इस वाली वैल्यू को यहां पर ले आऊं और बाकी जगह पर नल आ जाए, राइट, नल आ जाए बाकी जगह पर, तो मैं इसे फिल डाउन कर दूंगा। तो फिल डाउन नल पे हो जाएगा, तो ये वाली जो है पेस्ट हो जाएगी नीचे तक। यानी मुझे कोई ऐसा कंडीशन या ऐसी इफ लॉजिक लगाना है जो इसे रीड करे कि अगर ये डेट है या नंबर है, कि नंबर कहिए या डेट कहिए एक ही बात होती है, तो अगर ये नंबर है तो यहां पर नल आ जाए, अदरवाइज ये वाली वैल्यू यहां पर आ जाए। जैसे इस केस में यही वैल्यू यहां पर आ जाएगी और अगर डेट होगी तो नल आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिपीट हो जाएगा नीचे तक और फिर फिल डाउन करके हम इसे निकाल लेंगे। तो हम यहां पर एक कॉलम ऐड करेंगे और यहां पर लिखेंगे वैल्यू डॉट फ्रॉम टेक्स्ट, वैल्यू डॉट फ्रॉम टेक्स्ट ब्रैकेट करेंगे और यहां पर डेट डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ओके करेंगे। तो देखेंगे यहां पर सेम वैल्यू आ गई है, लेकिन हम यहां पर एक काम और कर सकते हैं। इसके बाद क्योंकि जब ये वैल्यू यहां से पकड़ लेगा, ये टेक्स्ट को वैल्यू के रूप में लगेगा, तो यानी कि जो डेट है वो ऐसे डेट आएगी और जो टेक्स्ट है वो ऐसे टेक्स्ट आएगा। आप देख पा रहे होंगे यहां पर दोनों ही टेक्स्ट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कहां पर अलाइंड है, लेफ्ट साइड में अलाइंड है। तो लेफ्ट साइड में अलाइन होने की वजह से ये क्या है, टेक्स्ट है। यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर इसका हेडर भी टेक्स्ट है। तो अगर हम फॉर्मूला लगाते कि इसका डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट है या वैल्यू है, राइट, यानी कि सॉरी नंबर है या टेक्स्ट है, तो यहां पर टेक्स्ट ही दिखाता है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो पहले हमने इसको वैल्यू में कन्वर्ट किया। तो देखिए जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट ही रहा, लेकिन जो डेट है वो यहाँ पे डेट बन गई है, मतलब नंबर बन चुका है। डेट नंबर ही होती है। तो यानी कि देखो ये अपने ओरिजिनल उसमें आ गए हैं। तो अब ये ओरिजिनल में आने के बाद अब हम चेक कर सकते हैं कि अब कौन सा डेट है और कौन सी टेक्स्ट है। यहां पर चेक करते हैं तो सेम ही आता है, सब में टेक्स्ट या सब में नंबर, राइट। तो अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला और है, जैसे हम चेक करते हैं इज टेक्स्ट इज नंबर एक्सेल में। यहां पर फॉर्मूला ऐसा नहीं है, यहां पर है वैल्यू डॉट इज, राइट, वैल्यू डॉट इज ये फॉर्मूला है। इसमें का जो सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल है, पहले वैल्यू देनी है चाहे वो किसी फॉर्मेट की हो, जैसे इसमें इस फॉर्मेट की वैल्यू जो है वो सेम वही है, राइट। इसकी ये एनी वैल्यू है, देखो ये आप देख पा रहे हैं एनी है। तो देखिए यहाँ पर भी एनी लिखा है, यानी कि कोई भी मिक्स वैल्यू वाला हमें यहाँ पर देना है, तो वो हमने दे दिया। अब दूसरा टाइप एस टाइप, यानी कि टाइप एस क्या लिखना है, टाइप नहीं, यहां पर लिखना है टाइप टेक्स्ट, इस तरह से। तो ये तो यहां पर बंद हो गया और दूसरा देना है टाइप टेक्स्ट और ब्रैकेट क्लोज करना है। तो अब ये बताएगा कि ये अब टेक्स्ट है या नहीं है, क्योंकि जैसे अगर मैं यहां पर टेक्स्ट करता हूं तो ये मुझे चेक करके बताएगा टेक्स्ट है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे नंबर करता हूँ तो बताएगा नंबर है या नहीं, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू डॉट इजी रहेगा फार्मूला, लेकिन यही एक फार्मूला मुझे टेक्स्ट बताएगा या नंबर बताएगा। तो मैंने टेक्स्ट किया, ओके किया। तो अब देखेंगे जहाँ जहाँ मैंने टेक्स्ट था, देखो ये टेक्स्ट है, देखो यहाँ पर ट्रू आ रहा है, बाकी जगह पर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। और जहाँ पर दूसरा टेक्स्ट है, ये देखिए दूसरा टेक्स्ट, यहाँ पर भी ट्रू आ रहा है। अब हम सिंपल इसको ट्रू फॉल्स के हिसाब से फॉर्मूला इफ लगा करके ट्रू की जगह पर ये वैल्यू और फॉल्स की जगह पर नल कर सकते हैं। तो दोबारा एडिट करेंगे इसे और इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगे, अब लगाएंगे इफ, पेस्ट करेंगे, ये है इफ ये हो तो क्या करना है, तो लिखना है देन में क्या आ जाए, यही वाला कॉलम, यानी कि वो जो टेक्स्ट आ रहा है वो, और लिखना है एल्स क्या आ जाए, नल। ये हो गया इफ का फॉर्मूला। यहां पर ओके किया तो देखिए जहां पर टेक्स्ट है वहां पर टेक्स्ट आ गया, जहां पर डेट्स है वहां पर नल आ गया। ओके, अब सिंपल हम क्या कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसे फिल डाउन कर लेंगे।
ट्रांसफॉर्म एंड फिल डाउन। ठीक है, ये बिल्कुल फिल डाउन हो गया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो ब्रांड शुरू हुआ है, अब ये यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक हुआ है, और नया ब्रांड शुरू हुआ है तो वो वहाँ से शुरू हो रहा है, राइट। तो यानी हमारा काम हो गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब कस्टमर नेम में से हम नल हटा देंगे, तो ये जो लाइन आ रही है पूरी ऊपर की जो बेकार है वो हट जाएगी। तो नल हमने हटा दिया। ठीक है, अब हम इसका नाम दे सकते हैं ब्रांड, और इसे कर सकते हैं टेक्स्ट, और ये सेल ठीक है, कस्टमर नेम ठीक है, इसको हम कर सकते हैं अब डेट। तो ये डेट हो गया, अब ये बिल्कुल क्लीन हो गया। अब इसे अगर हम लोड करेंगे तो ये लोड हो गया है। ठीक है, तो ये यहां पर लोड हो गया बिल्कुल परफेक्ट अच्छी तरह से। पर अब प्रॉब्लम हमें ये आती है कि हमारे पास ऐसी फाइलें रोज आने वाली हैं, या जब भी आने वाली है, मतलब मल्टीपल फाइल्स हैं, और हमने अभी एक एक्सेल शीट कनेक्ट की है। तो अब यही जो हमने अप्लाई किया है, इतने सारे स्टेप्स, ये हर फाइल पर कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कस्टम फंक्शंस। तो कस्टम फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं वापस, देखिए हम इसी क्वेरी का, जो भी इतने हमने क्वेरी लिखी है, इसी को हम एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको डुप्लीकेट करते हैं, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे पास एक कॉपी हो वापस ठीक करने के लिए। ये मैं बिल्कुल हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैंने इसको ही सीधा फंक्शन बनाया है और उसकी वजह से इसमें एरर आ गई है, और वो एरर ठीक नहीं होती है, सारा कोड जो है बिगड़ जाते हैं। इससे अच्छा बेटर यही है आप कॉपी बना लो, फिर जब कुछ काम सब कुछ ठीक लगे और फिर डिलीट कर देंगे। ओके, तो अब इसको हम फंक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं। इसको एक अच्छा सा नाम दे देते हैं, फंक्शन का नाम दे देते हैं फंक्शन क्लीन। ओके, ये हो गया हमारा फंक्शन का नाम। और अब क्या करेंगे, हम जाएंगे एडवांस एडिटर, और ये है वो क्वेरी। अब इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो क्या करना है, हमें यहां पर लिखना है, एक वेरिएबल क्रिएट करना है। वेरिएबल का नाम दे देते हैं हम या एक्सेल डेटा एस टेबल। एक्सेल डेटा एस टेबल, यानी मुझे अभी ऐसी टेबल नाम, मुझे एक वेरिएबल बना दिया जो टेबल टाइप का होगा, और फिर लिखना है इक्वल टू, और ये साइन। अब इसके साथ अब जो ये वैल्यू देखिए, अब कहां से स्टार्ट होता है हमें, अब देखिए यहां जो है शीट 1 लेना है हमको, किसमें से, इस वैल्यू में। अब यहां से जो शीट 1 है, ये क्या चीज है, एक तरह से टेबल है, राइट, ये हमारी टेबल। तो यानी कि हम इतने जो स्टेप्स हैं, इसकी जगह हम ये शीट 2 की जगह रख दें यहां पर इस तरह से, और इन स्टेप्स को हम कर दें डिलीट, और फिर ये हमारा फॉर्मूला चल जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया है हमारा फंक्शन। अभी हमने एक कॉपी रखी हुई है, पर ये हमारा फंक्शन बन गया है। और ये कब काम कर रहा है, देखिए अगर हम थोड़ा ऊपर जाएं तो ये स्टेप चलेगा जब हम अप्लाई करेंगे डेटा को। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारी फाइल्स हैं सारी, उसको ऐसे फोल्डर कनेक्ट करेंगे। तो मैं न्यू फोल्डर, ये रहा फोल्डर, और कनेक्ट करेंगे फोल्डर पाथ, ब्राउज कर लेते हैं, ब्राउज नहीं करते, ये है फोल्डर पाथ, यहां पर डालते हैं और ओके करते हैं। इसको अभी ट्रांसफॉर्म क्लिक करेंगे। देखिए अब हम हर बार तो क्या करते हैं, हर बार हम इस पर क्लिक करते हैं, तो अब वो कंबाइन काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारी डेटा जो बहुत ही मैसी है। उस मैसी डेटा को क्लीन करने के लिए हमने फंक्शन बना लिया है, तो हम सीधा फंक्शन अप्लाई करेंगे। लेकिन फंक्शन इस बाइनरी फाइल पर चलेगा क्या, नहीं, फंक्शन चलेगा टेबल पर, मतलब इसका तो भी कुछ काम ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको रिमूव अदर करो। सबसे पहले इस बाइनरी डेटा को एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करो। फॉर्मूला क्या है, एक्सेल डॉट वर्कबुक। अगर ये CSV फाइल्स होती तो एक्सेल डॉट CSV डॉट डॉक्यूमेंट। अब एक कॉलम ऐड करते हैं इसमें,
एक्सेल डॉट वर्कबुक ब्रैकेट स्टार्ट, कंटेंट लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और ओके करेंगे। तो इस बाइनरी डेटा को एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इसमें भी देखो शीट 1 की डेटा आ रहा है, लेकिन हमने कहाँ से किया था, शीट 1 के बाद वाले स्टेप से हमने फॉर्मूला बनाया है, तो हमें इसे और एक्सपैंड करना होगा, राइट। तो सबसे अब ये कंटेंट में कुछ काम नहीं है, इसे रिमूव कर देते हैं और इसे एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, एक्सपैंड कर लेते हैं। तो ये अब जो ये टेबल है, राइट, इस टेबल के ऊपर ही हमने वो डेटा बनाया था कि देखो यहाँ पर ये कॉलम हैंडल्स आ रहे हैं, राइट, इस पर भी आ रहे हैं और इस पर भी आ रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये डेटा ऐसे दिखेगा जो जैसे यहाँ पर आ रहा है, लेकिन हमें इसको ऐसा करना नहीं है, हमें इस पर एक फॉर्मूला लगाना है जो हमने ऑलरेडी बना लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसका कुछ काम नहीं है, इसे रिमूव कर दो और यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करेंगे, पर अब एक्सेल डॉट वर्कबुक या CSV डॉट डॉक्यूमेंट लिखने के बजाय हम अपना फंक्शन लिखेंगे जो है फंक्शन क्लीन ब्रैकेट स्टार्ट। और जैसे हमने स्टार्ट किया देखो वही वेरिएबल आ गया जो हमने बनाया था उसके अंदर, देखो एक्सेल डेटा। हम यहाँ पर इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ओके करेंगे, ठीक है। अब इस टेबल से देखो ये टेबल कैसी है, नीचे देख सकते हैं आप, ये देखिए वही मैसी डेटा यहाँ पर है। अब इसके बाद जो फॉर्मूले ने कन्वर्ट किया है वो देखिए डेटा कैसा है, बिल्कुल क्लीन जैसा हमने बनाया था। इस तरह देखो, ये देखो वासी अनस्ट्रक्चर, और इसको क्लीन किया उस फॉर्मूले ने, वो है यहाँ पर देखो बिल्कुल क्लीन हो गया है, राइट। देखो अब इस टेबल को देखो बिल्कुल क्लीन है, इस टेबल को देखो बिल्कुल क्लीन है, बल्कि यहाँ पर जो डेटा है देखो कितना मैसी है, राइट। तो इस मैसी डाटा को क्लीन कर दिया यहाँ पर, तो कितने सारे स्टेप्स जो हमने बनाए थे वो सब यहाँ पर एप्लीकेबल हो गए। तो अब हमें इस डेटा का कुछ काम नहीं है, रिमूव कर दो। अब ये जो क्लीन डेटा है इसको हम करेंगे एक्सपैंड यहाँ से, अब इसलिए हमें सारे चाहिए, ये हटा देते हैं। देखिए अब ये सारा हो गया और इसमें सारा डेटा जो है कंबाइन हो गया है। अब एक स्टेप फाइनल लगाएंगे इसके अंदर, डेटा टाइप, ये हो गया, अब बिल्कुल फाइनल क्लीन हो गया है। अब देखिए ये जो क्वेरी है अब किसी काम की नहीं है, अब इसे डिलीट कर सकते हैं हम। अब हमारे पास है फंक्शन और वो क्लीन हुआ डेटा, इसे भी रीनेम कर लेते हैं, क्लीन डेटा, ओके। और इसे करते हैं अपनी इसमें क्वेरी में लोड। देखिए अब यहां पर हम क्या करते हैं, ब्रांड वाइज सेल दिखा लेते हैं, कि अभी रफली मैंने इसे ऐसे किया, साइज इंक्रीज करते हैं थोड़ा सा, देखिए। तो अब ये मैसी फाइल से हमने एक रिपोर्ट बना ली है। अब देखिए कितना आसान होगा कि अब मेरे पास एक फाइल आती है तो क्या मुझे सारा काम करना पड़ेगा, नहीं। तो दिखाता हूं मैं आपको, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मेरे पास ये फाइल दोबारा आती है या कोई नई फाइल आती है, मैंने इसमें ये डाल लिया है, ठीक है, डेटा डबल हो जाएगा कोई बात नहीं। तो ये डेटा मैंने इसमें कॉपी कर लिया और फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पर नंबर नोट कीजिएगा 15,512 है। मैंने सिर्फ रिफ्रेश किया और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने कोई मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करी। अब देखिए डेटा जो है वापस बढ़ गया डेटा, तो वो सारा डेटा है जो क्लीन किया हुआ है डेटा, सब कुछ वर्क कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इस कॉपी को कितनी भी, अब ये कितनी फाइल डाल दूं, देखिए मैंने इसमें करीब 56 फाइल्स डाल दी हैं और अब इसको मैं थोड़ा सा और डाल देता हूं। अब ये कितनी फाइल्स हो गई हैं, ठीक है, अब ये हो गई हैं 417 फाइल्स, ठीक उसी तरह की अनमैसी फाइल्स। अब देखो जो मैंने सिस्टम बनाया है उसके हिसाब से मुझे सिर्फ रिफ्रेश करना है, अब फाइल्स कितनी भी हो जाए, राइट। और अगर आप ये मैनुअली काम कर रहे होते, अगर एक छोटा सा काम भी मैनुअल कर रहे होते तो आपको ये करने में काफी टाइम लगता, राइट। तो अब हम करते हैं वापस पावर BI में जाकर के रिफ्रेश। देखिए ये लोड हो रहा है यहाँ पर डेटा और हम सिर्फ वेट कर रहे हैं इसका, देखते हैं कितना होता है। ये 4 लाख तक रॉस पहुंच चुकी है। देखिए अब ये डेटा यहाँ पर फिल आउट भी हो गया, राइट। तो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम था। तो मैं हर बार यही बात कहता हूँ कि अगर आप छोटा सा काम भी मैनुअल करेंगे ना, तो जैसे ही वो डेटा बढ़ेगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसमें आपको फिर वो मैनुअल काम 1 सेकंड का काम भी एक
पेन दे सकता है, राइट। और हमने इसे फुल ऑटोमेटिक बनाया है। अब चाहे 1,00,000 फाइल आ जाए, 10,000 फाइल आ जाए, काम वो सिस्टम करना है, मुझे नहीं, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन इस चैनल पर आते रहते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ये तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।